हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपके लिए पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना देखिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बगैर क्वेश्चन प्रैक्टिस के चीज़ों को याद करना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था। तो जो 74वां संशोधन था उसमें इसमें 12वीं जो अनुसूची थी उसको जोड़ा गया था। तो देखिए जब भी ये क्वेश्चन आए तो हमेशा जो, क्योंकि मूल संविधान में 8 थी तो 4 जोड़ी गई, 9, 10, 11, 12। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो तुरंत बाकी के चारों को भी मन में अपने रिवाइज कर लें। जैसे 74वें में 12वां, 73वें संविधान संशोधन में आपका 11वां जोड़ा गया था, और 52वें संविधान संशोधन में आपका 10वां जोड़ा गया था, और 9वें संविधान संशोधन में जो 9वां था अनुसूची वो आपकी पहली जो संविधान संशोधन थी उसी में ही जोड़ लिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को किस अनुसूची में शामिल किया गया। देखिए एक बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये आपका पहला ही है। ठीक है, जो हमारी पहली अनुसूची है उसमें हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में जितने भी राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं उनको लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये पहली अनुसूची है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 52वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। देखिए मैंने इससे पहले कहा था ना कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए कि 9, 10, 11 और 12, ठीक है, तो चारों को हमेशा से मन में तुरंत दोहरा लें। तो 52वें में 10वां जोड़ा गया था। ठीक है, और 9वां कब जोड़ा गया था, पहले ही संविधान संशोधन में, 11वां 73वें संविधान संशोधन में, और 12वां 74वें संविधान संशोधन में। ठीक है, इस तरह से कभी आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तो पहली अनुसूची का मैंने बता रखा है कि उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, और दूसरी जो अनुसूची है राज्यसभा से। गलत, क्योंकि ये जो है राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है लोगों का, जो विधानसभा के लोगों का, तो विधानमंडल के, तो वो चौथे में है। ठीक है, और भाषा ये अनुसूची 8 में है। शपथ ग्रहण ये आपका अनुसूची 3 में है, और जो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से ये आपका सही जवाब है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, जैसे आपका जो चौथा ऑप्शन ये तो ठीक है, लेकिन बाकी तीनों ठीक क्यों नहीं है, तो उसको भी आप देखेंगे तो इस तरह से आपकी ही हेल्प होगी। ठीक है, चीज़ों को याद करने में। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो फिर से देखिए वही आ गया, तो कौन सा था, पहला। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ जब भी क्वेश्चन आए तो चारों को ही रिवाइज कर ले। पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वें को, 52वें में दूसरे को, 73वीं में आपका 11वीं को, ठीक है, और 52वीं में जो 10वीं अनुसूची थी उसको जोड़ा गया था। ठीक है, और फिर 74वीं में आपकी जो 12वीं अनुसूची थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो मूल संविधान में जब भी ये हमारा पास हुआ था तो उसमें 8 थी। ठीक है, जो प्रारूप समिति थी उस टाइम पे, उसके द्वारा भी 8 ही रिकमेंड की गई थी और 8 ही पास हुई थी। तो जो पास होकर हमारा संविधान स्वीकार किया गया वो मूल संविधान कहा जाता है। तो मूल संविधान में 8 थी। वर्तमान में भारतीय अनुसूची में कितनी, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो वर्तमान में 8 पहले थी, 4 बड़ी हैं 4 संशोधनों के द्वारा। पहली संशोधन, 52वीं संशोधन, और उसके बाद 73 और 74। ठीक है, तो टोटल 12 हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतिम रूप से पारित कुल कितनी अनुसूचियाँ संविधान सभा में। तो वही मैंने बता रखा था ना, तो वही 8 ही हैं। ठीक है, इसमें 8 ही सही होगा, क्योंकि 8 ही प्रारूप समिति के द्वारा कहा गया था और 8 ही पास हो गया था अंतिम रूप से, और यही हमारा मूल संविधान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी प्रस्तुत की गई थी, अभी मैंने बताया, ये भी 8 ही होगा। देखिए एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के कई तरीके से पूछा जा रहा है, तो जब बेसिक आपको पता रहेगा ना तो उसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तेलंगाना राज्य के गठन होने पर इनमें से किस अनुसूची पर प्रभाव पड़ा। तो पहली अनुसूची, क्योंकि इसी में ही जो नए राज्य या यूनियन टेरिटरीज बनते हैं या उनको इसमें लिख दिया जाता है। जैसे अभी हाल ही में JNK के संबंध में हुआ है तो उसको भी पहली अनुसूची में लिख गया है। ठीक है, और इसमें जो बाकी अनुसूचियां हैं उसके तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। 9वीं जो थी वो भूमि
सुधार के लिए थी, जो पहले संशोधन में जोड़ा गया। 10वीं दल बदल है, और अनुसूची 7 में जो राज्य की और संघ की और समवर्ती सूची, तीनों सूचियों के बारे में है। ठीक है, जो संघ की सूची है उसमें संघ कानून बनाती है, जो राज्य की सूची है उसमें राज्य को अधिकार है कानून बनाने का, जो समवर्ती सूची है उसमें राज्य और केंद्र दोनों को अधिकार है कानून बनाने का। ठीक है, लेकिन अगर जो दोनों बनाते हैं तो जो संघ होगा उसका उसमें माना जाएगा, प्रभुत्व उसी का रहेगा, प्रायोरिटी संघ को दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से संबंधित कौन से? देखिए, जब चीज़ों की रिवाइज करते हैं तो ये लगता है कि पहले से ही पढ़ा हुआ, बहुत ईजी से, कुछ सोचना नहीं है नया नया। ठीक है, तो ये एकदम सीधा है, चौथी अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में इनमें से किस अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध जिला परिषद से है? तो 8वीं अनुसूची भाषा से है। ठीक है, और जो 6वीं अनुसूची है यही आपका सही है। ठीक है, और जो आर्टिकल 370 थे तो जानते ही हैं, आपका कश्मीर से जुड़ा हुआ मैटर है। और जो आर्टिकल 250 है इसमें आपका है कि आपातकाल के टाइम पे संघ जो है राज्य की जो सूची है उस पर भी कानून बना सकती है। तो ये भी नहीं, 6वीं अनुसूची सही जवाब होगा। भारतीय संविधान में 3री अनुसूची का संबंध किससे है? देखिए, आप बार बार जब चीज़ों की रिवाइज करते हैं तो पहले में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हो गया, दूसरे में आपका वेतन है, और तीसरे में आपका क्या है? तीसरे में आपका शपथ ग्रहण है। ठीक है, राज्यसभा में जो सीटों का जो बंटवारा ऐसे है तो वो आपका चौथे में है, और लोकसभा से भी नहीं है, भाषा से तो 8वें में है, और शपथ जो है यही आपका सही जवाब होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपालों का वेतन किस अनुसूची से संबंधित है? तो वेतन का जहाँ बात आ जाए तुरंत वो आपका दूसरा अनुसूची। ठीक है, पहली अनुसूची, तीसरी अनुसूची या 9वीं अनुसूची सब तो बता ही चुके हैं। ठीक है, आप चीज़ों को हमेशा मन में रिवाइज कर लिया कीजिए क्या होगा। भाषा का संबंध किस अनुसूची से है? तो जब भी भाषा की बात आ जाए तुरंत आपके 8वीं अनुसूची। ठीक है, 7वीं में सूची है जो संघ, राज्य और समवर्ती सूची, उसमें जो कानून बनाने के लिए बटी हुई हैं चीज़ें। ठीक है, 9वीं जो भूमि सुधार से है, और जो 10वीं अनुसूची है दल बदल कानून से है। ठीक है, देखिए अभी जैसे मैंने बताया, जो चीज़ों को देखिए रिवाइज करने में यही तो फ़ायदा होता है। आपने पहले से सोच रखा, तुरंत सामने क्वेश्चन आया, लगता है कि बिल्कुल पढ़ा पढ़ा सही आ गया, तो दल बदल जहाँ पे आए तुरंत 10वीं अनुसूची सही होगा। ठीक है, और बाकी के आप उसी में रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, किस राज्य के? तो आरक्षण विधेयक जो है इसमें तमिलनाडु उसका सही जवाब होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हालांकि आज इतना ही है। ठीक है, और बाकी के नए क्वेश्चन आपको बाद में फिर से अपलोड करके बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।